उसके बाद यह बेशर्म पूजा आज तक सभी हिंदुओं के बीच जारी है। यदि आप किसी मंदिर में शिवलिंग देखते हैं तो लिंग के चारों ओर एक योनि का आकार होता है, जिसमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि लिंग को योनि में डाला गया हो। इस तरह की पूजा पद्धति प्रदान करके सदाशिव यानी ब्रह्मा बटा काल ने भक्त समुदाय को अपने लिंग की मूर्ति की पूजा करने के लिए गुमराह किया, ताकि लोग इस गलत पूजा पद्धति को करते रहें और वे शास्त्र आधारित पूजा से वंचित रहें, जो आत्माओं को उसके जाल से मुक्त करती है। शिवलिंग पूजा एक मनमानी प्रथा है, जानिए क्यों? शिवलिंग पूजा एक मनमानी प्रथा है। इसका उल्लेख पवित्र 4 वेदों और पवित्र श्रीमद् भगवद गीता में नहीं है, बल्कि ये शास्त्र पूर्ण परमात्मा सत्पुरुष यानी कबीरदेव के अलावा किसी भी भगवान की पूजा को अस्वीकार करते हैं। गीता अध्याय 3 श्लोक 6 से 9, अध्याय 8 श्लोक 8 से 10, अध्याय 18 श्लोक 62। हर भक्त जो भगवान की पूजा करके लाभ प्राप्त करना चाहता है, उसे सही तरीके से पूजा करनी चाहिए, जो शास्त्रों के अनुसार हो। शिवलिंग की पूजा करना बेशर्मी और घृणित है। यह सिर्फ सबको पूजा के मार्ग से भटकाने के लिए कहा गया है। इसलिए इस अनमोल मानव जीवन के समाप्त होने से पहले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर कबीर परमात्मा की भक्ति शुरू करो। कबीर सागर में लिखा है कि धरे शिव लुंगा बहु विधि रंगा, गाल बजावे गहले। धरे शिव लुंगा बहु विधि रंगा, गाल बजावे गहले। जे लिंग पूजे शिव साहिब मिले तो पूजे क्यों ना खैले। जय लिंग पूजे शिव साहिब मिले तो पूजे क्यों ना खैल। अर्थ कबीर परमेश्वर ने बताया है कि मूर्ख मूर्ति बनाने वाले लोग व्यर्थ की बातें करते हैं, जिनका वास्तविकता और शास्त्रों से कोई संबंध नहीं है। उनका एकमात्र उद्देश्य शिवलिंग की विभिन्न रंगों और आकृतियों की मूर्तियां बनाकर पैसा कमाना है। परम पूज्य कबीर जी ने कहा था कि यदि शिवलिंग की पूजा से भगवान शिव से लाभ चाहते हो तो तुम पूर्णतः भ्रमित हो। यदि ऐसी घटिया पूजा करनी है तो बैल गाय के लिंग की पूजा करना शुरू करो, जिससे गाय गर्भवती होकर बैल या गाय को जन्म देती है। गाय दूध देती है और बैल खेत जोतने के काम आता है। यह शिवलिंग की पूजा से अधिक लाभकारी है। परंतु हम बुद्धिमान मनुष्य बैल के लिंग की पूजा नहीं करते, क्योंकि यह लज्जा का कार्य है। इसी प्रकार शिवलिंग की पूजा करना भी शर्म की बात है। इसे त्याग देना चाहिए। बुद्धिमान भक्त इस लेख को पढ़ने के बाद कभी भी शिवलिंग की पूजा नहीं करेगा। शिव पुराण महापुराण में सर्वोच्च मंत्र क्या है? गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित शिव पुराण के संस्कृत संस्करण विद्वेश्वर संहिता के पृष्ठ क्रमांक 26 पर ब्रह्मा विष्णु तथा महेश रुद्र के पिता सदाशिव कालब्रह्म शैतान का सच्चा मंत्र लिखा है। परंतु अनुवादकों ने उस श्लोक का गलत अनुवाद नमः शिवाय अथवा पंचाक्षरी मंत्र को सदाशिव का सच्चा मंत्र बता दिया है। यह गलत भक्ति पद्धति है। नमः शिवाय का अर्थ है मैं भगवान शिव को नमन करता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 के श्लोक 23 में लिखा है कि जो लोग पवित्र शास्त्रों के अनुसार पूजा नहीं करते हैं वे मूर्ख हैं। उन्हें उस पूजा से कभी कोई लाभ नहीं मिलता। सदाशिव ब्रह्मकाल का प्रामाणिक मंत्र ओम है, जैसा कि शिव पुराण में भी श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में वर्णित है। इस मंत्र का जाप पूर्ण संत तत्वदर्शी संत से दीक्षा लेकर करना चाहिए। वर्तमान में जगत गुरु रामपाल जी महाराज विश्व में पूर्ण संत हैं, जो मोक्ष मंत्र तत्सत सांकेतिक प्रदान करते हैं। शरण में आएं और अपना कल्याण करवाएं। संत रामपाल जी कबीरदेव के अवतार हैं। वे कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं। पाठकों को यह स्पष्ट होना चाहिए कि केवल सर्वशक्तिमान कबीरदेव ही ब्रह्मकाल के जाल से फंसी आत्माओं को मुक्त करेंगे। इसलिए उन्हें बंदी चोर कहा जाता है, क्योंकि वे केवल पापों का नाश करते हैं और आत्माओं को क्षमा करते हैं। पवित्र यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 और अध्याय 8 मंत्र 13 में प्रमाण।
सर्वशक्तिमान कबीरदेव का वचन अमर विधान सतलोक पाठौ ताते बंद छोड़ कहूँ। निष्कर्ष। शिव पुराण में दिए गए उपरोक्त प्रमाणों से निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। सदाशिव अर्थात काल ब्रह्मा ही श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री महेश का जन्मदाता पिता है। प्रकृति अर्थात दुर्गा जिनकी 8 भुजाएं हैं, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु और श्री शंकर की जननी माता हैं। दुर्गा को प्रधान श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री महेश ईश भगवान नहीं हैं, क्योंकि खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बम्बई द्वारा श्री शिव पुराण में उल्लेख है कि सदाशिव अर्थात कालब्रह्म ब्रह्मा तथा विष्णु से कहते हैं कि तुमने भूलवश अपने को ईश भगवान मान लिया है, अर्थात तुम भगवान नहीं हो। सदाशिव अर्थात कालब्रह्म अलग हैं तथा 3 देवता उनके अधीन हैं, ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश रुद्र। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी ने जो पद प्राप्त किया है वह उनकी तपस्या का परिणाम है, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मकाल अर्थात सदाशिव ने उन्हें शक्तियां प्रदान कर पदवी प्रदान की है। सदाशिव अर्थात महाशिव ब्रह्मा ही हैं, वे काल रूप ब्रह्मा हैं। दुर्गा ने अपनी शब्द शक्ति से सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती को उत्पन्न किया है। श्री ब्रह्मा जी का सावित्री के साथ, श्री विष्णु जी का लक्ष्मी के साथ तथा श्री महेश रुद्र का पार्वती काली के साथ विवाह हुआ। भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान महेश को क्षमा करने का अधिकार नहीं है। वे केवल किए गए कार्य का फल दे सकते हैं। भगवान ब्रह्मार्जगुण, भगवान विष्णु स्तगुण तथा भगवान शिव महेश रुद्र तमगुण से युक्त हैं।